हमास अस्करियत पसंदों की आड़ में गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। शहर खाली करने की डेडलाइन खत्म होने से कबल ही इस्राएली फौज की गजा पर जमीनी और समंदर से वहशियाना बमबारी। मजीद 70 से जायद शहरी शहीद और 200 से जायद जख्मी। जनूबी लबनान पर बमबारी से एक सहाफी जान गंवा बैठा। गजा में शहदा की तादाद 2000 हो गई। 8000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। डॉक्टर्स में तिब्बी इमदाद देने पर मजबूर। हमास का खून के आखिरी करते तरक से अफवाद से लड़ने का आज़म। शिमाली गजा से लाखों फलस्तीनियों का नकल मकानी का सामना। पैदल शहरियों और गाड़ियों की लंबी कतारें। 10,000 शहरी पहले ही नकल मकानी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों ने बड़े पैमाने पर नकल मकानी को बड़ी तबाही करार दे दिया। इसराइल से गाजा का मुहासरा खत्म करने और इंसानी इमदाद पहुँचाने का मुतालबा। गाजा का बड़ा इलाका इसराइल की वहशियाना बमबारी की नजर। इमारतें खंडरात का ढेर बन गईं। सड़कें भी तबाह। मुतादिद मसाजिद को भी शहीद कर दिया गया। इलाके में खुराक है न ही पानी, ईंधन और बिजली के सप्लाई कई रोज से मुअत्तल है। जख्मियों और मरीजों के लिए अद्वियात का संगीन बहरान। हजारों खानदान सुन्नी अफवाज के रहमो करम पर। इसराइल ने गाजा जंग का दायरा मगरबी किनारे तक फैला दिया। सुन्नी अफवाज की मकबूजा मगरबी किनारे पर चढ़ाई में 16 फलस्तीनी शहीद। कार्रवाई में अब तक 51 शहादतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में फलस्तीनियों से ज़ाहरी यकजहती के लिए बड़े मुजाहरे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, इराक, यमन समेत मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको समेत मुतादिद ममालिक में शहरी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में फलस्तीनियों की हिमायत में निकलने वाली रैलियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। इंतजार की घड़ी खत्म। वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान और भारत आमने सामने। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 20 और इमामुल हक 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कप्तान बाबर आजम के बीच जारिहाना इनिंग्स। अहमदाबाद का 1,32,000 की गुंजाइश वाला ग्राउंड शायकीन क्रिकेट से कचाकच भर गया। दुनिया क्रिकेट के बड़े स्टार्स के साथ शोबे सितारे भी मैच देखने पहुंच गए। पाक भारत मैच से कबल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में म्यूजिक का तड़का। बॉलीवुड के नामवर सितारों की शिरकत। अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर और दीगर गुलकारों ने आवाजों का जादू जगाया। पाक भारत टाकरे के लिए छोटे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीनें लग गईं। घरों पर भी मैच देखने के खुसूसी इंतजामात। मद्दाहों को ग्रीन शर्ट्स की फतह का यकीन। गुजरावाला के पहलवानों ने अखाड़े को ग्राउंड बनाकर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानियों का जोश और खरोश उरूज पर। कराची टावर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में कौमी टीम की जीत के लिए अमावस की पूजा। गुरुद्वारा ननकाना साहब में भी खुसूसी इबादतें। हाई वोल्टेज मैच में किसका कौन फेवरेट, कुड़ियों ने पसंद बता दी। पाकिस्तानी अटैक के सामने भारतीय टिक नहीं पाएंगे। मारूफ परफॉर्मर महक मलिक ने भी बल्लेबाजों से उम्मीदें लगा ली। बॉलर्स के छक्के छुड़ाने वाले चाचा के घरवाले शाहीनों की जीत के लिए दुआ गो। इफ्तिखार से रवायती हरीफ के खिलाफ बेहतर कारकर्दगी की उम्मीद भी लगा ली। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह ने 150 की स्पीड को हारिस रऊफ का हथियार करार दे दिया। टॉस जीतने पर बॉलिंग का मशवरा। इमामुल हक को बैठाएं, फखर को खिलाएं। शोएब अख्तर ने सलाह दे दी। रमीज राजा ने जान लड़ाने को जीत का नुस्खा करार दे दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का कौमी टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पूरी कौम टीम के साथ खड़ी है और सपोर्ट कर रही है। टीम की काबिलियत और सलाहियत पर पूरा भरोसा है। ज़का अशरफ की गुफ्तगू। भरपूर जज्बे से खेलें, कौम पीछे खड़ी है। निगरान वज़ीर आज़म का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अनवारुल हक काकर ने रवायती हरीफ को शिकस्त के साथ दुनियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी का ख्वाब देख लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का एक बार फिर इंजरी का शिकार। अंगूठे में फ्रैक्चर की तस्दीक के बाद वर्ल्ड कप के अगले मैचों में शिरकत नहीं करेंगे। कीवी स्काउट के साथ भारत में ही रहेंगे। वर्ल्ड कप के आखिरी मैचेस में फिट होने का इम्कान टॉम बेल्टन विल्सन के मुतबादिल के तौर पर तलब कर लिया गया। फलस्तीन में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका। एमक्यूएम पाकिस्तान ने तनाज़े को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आइंदा जुम्मे को शारा फैसल पर यकजहती फलस्तीन रैली निकालने का ऐलान। लीगी क़यादत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस की एटीसी लाहौर समात मरीम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को चालान की नकूल दे दी गई। 21 अक्टूबर के बाद मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। मीडिया से बातचीत में लीगी रहनुमाओं का दावा। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को नई दरखास्त जमा करवा दी। मोची दरवाजा या सेशन कोर्ट के करीब बाबा ग्राउंड में जलसे की इजाजत मांग ली। तुर्बत किला के सैटेलाइट टाउन में नामालूम अफराद की मुकामी ठेकेदार के घर में घुसकर फायरिंग। पंजाब के शहर मुल्तान और नारोवाल से ताल्लुक रखने वाले 6 मजदूर जाँ बहक और 2 जख्मी।
SP तुर्बत को मुअत्तल कर दिया गया। सिंध पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए निगरां वज़ीर आला सरगर्म, DSPs को हर 15 दिन और DIG से 3 माह बाद थानों के मुआयने का हुक्म। इंतजामी अफसरान को थाने का रिकॉर्ड जायज लेने की हिदायत। निगरां वज़ीर इंसानी हुकूक लापता अफराद के आदाद शुमार से लाइल्म निकले। खलील जॉर्ज के मुदस्सिर नॉर्वे के बारे में भी लाइल्मी का इज़हार। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी से मुतालिक सवाल पर भी खलील जॉर्ज ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम। लाहौर में गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर 3 साथियों समेत पुलिस हिरासत से फरार। पुलिस ज़रा के मुताबिक आबिद बॉक्सर सरकारी राइफलें छीन कर फरार हो गया। दोबारा गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू। कनकोट में 4 साल बच्ची स्कूल जाते हुए खुले मेन होल में जा गिरी। इलाका मकीनों ने बरवक्त बच्ची को निकालकर जान बचा ली। सेप्को का बिजली चोरी रोकने के लिए अहम इक़दाम। मुलाजमीन के मस्जिद में हल्फ बर्दारी की तकरीब। पाकिस्तान और सेप्को से वफादारी का हल्फ। सादिक दिल से हल्फ उठाता हूँ और पाकिस्तान और सेप्को से वफादार रहूंगा। हल्फ का मतन। सोने की कीमत में 4,900 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 2,02,000 रुपए हो गई। मौसम की तब्दीली के बावजूद रावलपिंडी में डेंगू का जोर कम न हो सका। एक ही दिन में मजीद 37 मरीज रिपोर्ट। रबा सीजन में मुतासरीन की तादाद 1,889 हो गई। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की बाला इलाकों में एंट्री। इस्लामाबाद, मरी और गिलियात समेत खत्ता पोटोहार में हल्की बारिश। पशूर और करक में भी शदीद शयालाबारी। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। रात 8 बजे शुरू होने वाला सूरज ग्रहण 10:59 पर उरूज तक पहुंचेगा। जनूबी मगरबी और मेक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शिमाली ब्राजील और वस्ती अमेरिका में भी नजारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा।